नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, देश के राजनीतिक नेताओं को एक नई बीमारी लगी है कि वे देश की जनता को मूर्ख समझने लगे हैं। कोई भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाता है तो वह भगवा पटका लहराने लगता है। जमानत मिलती है तो खुली जीप या कार पर विक्ट्री का निशान बनाता हुआ जुलूस निकालता है। वैसे दूसरे शब्दों में कहें तो वह अपना जुलूस ही निकाल रहा होता है, क्योंकि देश की जनता सब समझ रही होती है। भले ही उसके समर्थक जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। किसी नेता को हत्या की धमकी देने पर गिरफ्तार किया जाता है और कोर्ट उसे जमानत नहीं देती तो वह भी जेल जाने पर विक्ट्री का निशान बनाता हुआ जेल जाता है। आप समझ रहे होंगे कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं। कुछ महीने पहले शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, तो वह जेल जाते हुए अपना भगवा पटका घुमा रहे थे। अब आदिवासियों को नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए उकसाने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता राजा पटेरिया को गिरफ्तार किया गया और अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया। उन्हें जेल भेजा गया तो वह विक्ट्री का निशान बनाते हुए जेल गए। हैरानी यह है कि हत्या के लिए उकसाने का उनका 11 दिसंबर का वीडियो सारी दुनिया देख चुकी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में लोकतंत्र बचाना है तो नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए तैयार रहिए। लेकिन गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कहा कि वह गांधीवादी हैं, वह गांधीवादी नेता हैं। हालांकि कांग्रेस ने खुद पटेरिया के बयान से पल्ला झाड़ते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। लेकिन कांग्रेस के इस नेता का इतिहास बहुत ही काला है। अभी 10 महीने पहले उन्होंने आदिवासियों की एक सभा में पुलिस और मध्य प्रदेश सरकार को धमकी दी थी कि अगर आदिवासियों को न्याय नहीं मिला तो वह उन्हें नक्सली बना देंगे। जैसे आदिवासियों ने बस्तर में हथियार उठाए हैं, वैसे ही यहां के आदिवासी भी हथियार उठाएंगे और उन्हें नक्सली वे खुद बनाएंगे। 2 बार एमएलए रहते हुए और दिग्विजय सरकार में मंत्री रहते हुए संविधान की शपथ लेने वाले, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि संविधान की शपथ लेकर मंत्री बनने वाला कोई नेता संविधान और देश के खिलाफ हथियार उठाने की धमकी दे सकता है? लेकिन सिर्फ 10 महीने पहले उन्होंने एक सभा में भाषण देते हुए धमकी दी थी। वे किस विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कम से कम गांधीवादी तो नहीं हो सकते। 10 महीने पहले उन्होंने आदिवासियों को नक्सली बनाने और हथियार उठाने की धमकी दी थी, और अब उन्होंने नरेंद्र मोदी को मारने के लिए हथियार उठाने की फिर धमकी दी है। तो आप मान सकते हैं कि क्या वह गांधीवादी नेता है, जैसा कि वे दावा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने विक्ट्री का निशान दिखाते हुए कहा है कि यह विचारधारा की लड़ाई है। वे गांधीवादी हैं, बंदूक उठाने की बात करते हैं, हत्या की धमकी देते हैं, हत्या के लिए उकसाते हैं और कहते हैं कि यह विचारधारा की लड़ाई है। पटेरिया का यह बयान 11 दिसंबर का है। वह मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के मंडलम में आदिवासियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। तभी उन्होंने कहा, मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान अगर बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। लेकिन यह कहने के बाद उनको होश आया कि जोश जोश में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर क्या कह दिया। तो उन्होंने आगे जोड़ा, हत्या इन दी सेंस हराने के लिए तैयार रहो। कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस कदर नफरत करते हैं कि मौत का सौदागर, खून की दलाली, गंदी नाली का कीड़ा, पागल कुत्ता, गंगू तेली, बंदर, वायरस और रावण जैसे शब्द इन्हीं की जुबान से निकलते रहे हैं। अब अगर हत्या के लिए आदिवासियों को उकसाया गया है तो यह कांग्रेस के नेताओं की हताशा का ही नतीजा है कि चुनावों में हराने की क्षमता खो जाने के बाद उन्हें एक ही रास्ता दिखाई देता है,
मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।